हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, इसको लर्न करने वाले हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम सिर्फ एकीकरण को डिस्कस करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि राजस्थान का एकीकरण कितनी चरणों में हुआ था, तो दोस्तों 7 चरणों में एकीकरण हुआ था राजस्थान का। ओके, कितना टाइम लगा था, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ लिखते जाइए। ओके, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे इसका एकीकरण होने में और 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसे आप अपनी कॉपी पर राइट कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसे लर्न कीजिए। ओके, डेट्स की, मंथ्स कैसे याद रखने हैं, ईयर कैसे याद रखने हैं और डेट्स कैसे याद रखनी है, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो दोस्तों ट्रिक देखिए, 18 25 18 30 15 26 1। इसे आप एक मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। डेट को याद रखने की ट्रिक, 7 चरणों में हुआ था ना, तो सातों चरणों की अलग अलग डेट्स थी, तो उनको कैसे याद रखना है, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, इसको 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अब आते हैं मंथ्स पे। दोस्तों, मंथ्स को याद रखने की ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करती है। इससे आप कैसे रखेंगे याद, माँ से मार्च, अ से अप्रैल, मा से मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके मंथ्स भी याद हो जाएंगे। ईयर्स कैसे याद रखने हैं, तो ईयर्स की ट्रिक देखिए दोस्तों, 3 बार आप 1948 कर लीजिए। ठीक है, 3 बार 1948 कर दिया, फिर आप क्या कीजिए, 2 बार 1949 कर दीजिए, 2 बार 1949 कर दिया और एक बार आप 1950 और 1956 कर दीजिए। ठीक है, ये आपको इसके ईयर्स भी याद हो जाएंगे। जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ उसे नोट डाउन करते जाइए। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, पहला चरण था, डेट क्या है इसकी, 18 मार्च 1948। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है डेट की उससे रिवाइज कीजिए, मंथ्स की ट्रिक भी रिवाइज कीजिए। माह से मार्च हो गया, 18 25 18 का पहला 18 आ गया, 3 बार 48 करना था तो 1948 कर दिया। ठीक है, इसको साथ साथ आप रिवाइज भी करते जाइए और जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इस चरण का नाम क्या था दोस्तों, इस चरण का नाम था मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ था। और दोस्तों इसमें कितनी रियासतें शामिल हुई थी, तो इसमें 4 रियासतें शामिल हुई थी। उनको याद करने की ट्रिक है ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ठीक है, ठिकाना इसमें कौन सा था, नीमराना। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ठिकाने याद करने की भी ट्रिक बता देती हूँ। 3 ठिकाने थे हमारे आज़ादी के टाइम और 19 रियासतें थी, है ना। 3 ठिकानों को याद करने की ट्रिक देखिए, नकुल। ठीक है, नकुल कैसे, न से नीमराना जो कि अलवर में है, कु से कुशलगढ़ जो कि शाहपुरा में है और ल से लावा जो कि जयपुर में था, फिलहाल अभी वर्तमान में ये टोंक में है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 ठिकाने याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीमराना है, नीमराना अलवर के अंडर में आ गया, तो जब अलवर का एकीकरण होगा तो नीमराना का भी एकीकरण होगा। तो 3 ठिकानों में से हमारे एक ठिकाने का यहाँ पर एकीकरण हो गया पहले चरण में। ओके, फिर से कर लेते हैं। 18 मार्च 1948 ये इसकी डेट थी, मत्स्य संघ नाम था। 19 रियासतों में से 4 रियासतें इसमें शामिल हो गई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD और ठिकाना इसमें नीमराना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 25 मार्च 1948। इसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं अपनी ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए इसका क्या नाम था, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 9 रियासतें शामिल हुई थी। ठीक है, तो उसको याद करने की ट्रिक देखिए, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। फिर से बोल रही हूँ, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। इसे आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टो से टोंक।
ठीक है, ये आपको 9 रियासतें भी शामिल हो जाएंगी, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटू। इसमें ठिकाना कौन सा शामिल हुआ था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ किसके अंडर में आता था? शाहपुरा के। अब देखिए शाहपुरा का एकीकरण होगा तो कुशलगढ़ का भी एकीकरण होगा। 3 ठिकानों में से 2 ठिकानों का यहाँ पर एकीकरण हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड बहुत ही सिंपल है, 18 अप्रैल 1948, ये आप अपनी ट्रिक से याद कर लीजिए। और इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और देखिए इसमें क्या हुआ था? पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। जस्ट इसमें क्या, जो हमारा सेकेंड चरण था ना पूर्व राजस्थान यानी कि 9 रियासतों वाला, इसमें जस्ट एक उदयपुर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया थर्ड चरण। फोर्थ चरण पे चलते हैं। 30 मार्च 1949, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसका नाम था वृहत राजस्थान। वृहत का क्या मतलब होता है दोस्तों? वृहत का मतलब होता है ग्रेटर राजस्थान। तो राजस्थान के ग्रेट जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है ना, ये चारों ग्रेट जिले हैं यानी कि वृहत जिले हैं। तो इसमें क्या कर दिया गया? संयुक्त राजस्थान यानी कि जो हमारा तीसरा चरण था ये वाला, इसमें पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो ग्रेटर वृहत जिले थे इनको ऐड कर दिया गया, तब हमारा बन गया वृहत राजस्थान। ठीक है, इसमें किस ठिकाने का एकीकरण हुआ? तो ठिकाना था लावा। लावा किसके अंडर में आता था? जयपुर के अंडर में। ठीक है, तो 3 ठिकानों का यहाँ पर एकीकरण हो गया। अब देखिए जयपुर के अंडर में आता है फिलहाल, अभी तो वर्तमान में ये टोंक के अंडर में आता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर लावा का भी एकीकरण हो गया। अब चलते हैं 5वें चरण पे। 15 मई 1949, ट्रिक से याद कीजिए। अब इसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया गया? वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, मतलब कि ये जो हमारा चौथा चरण था वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इसमें जो पहला चरण था मत्स्य संघ यानी कि ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसको ऐड कर दिया गया, तो हमारा बन गया संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां चरण। छठा चरण चलते हैं। 26 जनवरी 1950, इसका नाम था राजस्थान संघ। ठीक है, राजस्थान संघ था इसका नाम। और देखिए इसमें क्या कर दिया गया? संयुक्त वृहत राजस्थान यानी कि जो 5वां चरण था इसमें सिरोही ऐड कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि सारा सिरोही ऐड नहीं किया था। ठीक है, आबू व दिलवाड़ा ये सिरोही की 2 तहसीलें हैं, इन 2 तहसीलों को छोड़कर बाकी सारा सिरोही जो है राजस्थान संघ में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही बन गया, तो ये हमारा बन गया राजस्थान संघ। आबू और दिलवाड़ा को भी छोड़ दिया है। अब 7वां चरण, फाइनल चरण जो है हमारा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये भी आप अपनी ट्रिक से याद कीजिए। इसका नाम है दोस्तों वर्तमान राजस्थान। ओके, इसमें क्या किया गया दोस्तों? आबू प्लस दिलवाड़ा। ठीक है, ये जो आबू और दिलवाड़ा हमने छठे चरण में तहसीलें छोड़ दी थी सिरोही की, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। और MP मतलब कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा है, उसको ऐड कर दिया गया। और अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। देखिए क्या हुआ 7वें चरण में? आबू और दिलवाड़ा, सिरोही की जो 2 तहसीलें हमने छोड़ दी थी उनको ऐड कर दिया। MP के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा ऐड कर दिया। अब अजमेर का मेरवाड़ा, जो हमारा उस टाइम पे अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया वर्तमान राजस्थान में। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, जबकि झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र MP को दिया गया। क्यों दिया गया भाई? ऑब्वियस सी बात है कि MP का हमने सुनील टप्पा लिया है तो हमें भी तो MP को कुछ देना पड़ेगा ना बदले में। तो MP कहेगा कि आपने तो मेरा सुनील टप्पा ले लिया, मुझे भी आप कुछ दो, है ना। तो हम क्या देंगे उन्हें? तो हमने दिया था दोस्तों झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र है वो MP को दे दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश को दे दिया था। तो ये हमारे 7 चरण कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं इनको। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो दोस्तों 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था, ये था। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ठिकाने कौन से थे? तो दोस्तों इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। नकुल, न से नीमराना जो कि अलवर में है, कू से कुशलगढ़ शाहपुरा में, ये सबसे बड़ा ठिकाना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कुशलगढ़ जो है सबसे बड़ा ठिकाना। ठीक है, और लावा जो कि जयपुर में था, वर्तमान में ये टोंक में है। ओके, ये आपके 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराना और लावा। थर्ड क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित कौन सा था? मैंने आपको बताया अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है,
आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया? तो सर वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, यानी कि 7वें चरण में। 7वें चरण की डेट थी ना ये 1 नवंबर 1956, तो ये इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो दोस्तों सी श्रेणी का राज्य था अजमेर। ओके दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस। इसके बाद में हम जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि 7वें चरण के प्रधानमंत्री और उपराज प्रमुख, राज प्रमुख, ठीक है, तो उन सबको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्किप मत कीजिएगा। बहुत हर चीज़ इसमें जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर चीज़, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, राजस्थान के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। ओके, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे चरणों की राजधानियां, उनके उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री, ठीक है। इनकी भी ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगी। मत्स्य संघ की राजधानी बनी दोस्तों अलवर। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी बनी कोटा। संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनी उदयपुर। वृहत राजस्थान की राजधानी बनी जयपुर। बेसिकली ना 4 ही राजधानियां बनी थी। जयपुर तो फाइनली फिर बनी गई थी राजधानी राजस्थान की, है ना, और 4 ही उद्घाटनकर्ता थे और 4 ही प्रधानमंत्री इसके बने थे 4 चरण के, ठीक है। अब देखिए उद्घाटनकर्ता को याद करने की ट्रिक क्या है, गॉडगिल गॉडगिल चाचा सरदार। लिख लीजिए आप, उद्घाटनकर्ता की हेडिंग डालकर ट्रिक लिख लीजिए, गॉडगिल गॉडगिल चाचा सरदार। सबसे पहले मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? एनवी गॉडगिल। फिर दोबारा से पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, दोबारा से आगे जी। अब देखिए संयुक्त राजस्थान के थे चाचा। चाचा किसे कहते हैं? नेहरू को, पंडित नेहरू को, है ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, है ना, तो ये संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। फिर आ गया वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान में देखिए सरदार, सरदार किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गया, ठीक है। तो ये वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। अब हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को याद करने की ट्रिक देखिए, ये भी आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, शोगो माही। फिर से बोल रही हूँ, शोगो माही। ओके, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शो से शोभाराम कुमावत। पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गो से गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री मा से माणिक्यलाल वर्मा। और वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री ही से हीरालाल शास्त्री। ओके, ये आप 1-2 बार डिस्कस करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो आराम से आपको उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री और राजधानियां याद हो जाएंगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, ठीक है। तो इन्हें देखिए कैसे याद करेंगे। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बने थे वो बने थे धौलपुर महाराज उदयभान सिंह। ओके, इनके भी दोस्तों बेसिकली 4 ही चरणों के हुए थे, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। तो देखिए मत्स्य संघ को छोड़कर बाकी सारे जो चरण थे उनमें जिसकी राजधानी बनी उसके ही शासक राज प्रमुख बने थे। यहाँ पर देखिए मत्स्य संघ की राजधानी हमने डिस्कस किया था, अलवर बनी थी, है ना। तो देखिए यहाँ पर अलवर के नहीं बने, धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह बने। यानी कि अब देखिए मत्स्य संघ को छोड़कर बाकी सारे जितने भी चरण आएंगे, 3 चरण आएंगे आगे, तो इन तीनों के जो राजधानियां हैं उन्हीं के शासक राज प्रमुख बनेंगे, लेकिन मत्स्य संघ को छोड़कर। ओके, तो देखिए मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह थे। उपराज प्रमुख बने करौली के महाराज जो थे वो उपराज प्रमुख बन गए। पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख बने कोटा महाराज भीम सिंह, इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था, तो महाराज भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बना दिया गया। उपराज प्रमुख बने जी बूंदी के जो महाराज थे बहादुर सिंह, उन्हें उपराज प्रमुख बना दिया गया। ओके, फिर आ गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे उदयपुर के महाराज थे महाराज भोपाल सिंह। ओके, महाराज भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। अब जो यहाँ पर देखिए सेकंड चरण में ये पूर्व राजस्थान संघ में जो राज प्रमुख बने थे कोटा महाराज भीम सिंह, वो संयुक्त राजस्थान में उपराज प्रमुख बन गए।
कोटा के महाराज भीम सिंह यहाँ पर उपराज प्रमुख बन गए। फिर चलते हैं वृहत राजस्थान की ओर। जयपुर के जो महाराज थे महाराज सवाई मान सिंह, ठीक है, इन्हें राज प्रमुख बना दिया गया। और दोस्तों भोपाल सिंह, उदयपुर के जो महाराज थे भोपाल सिंह, इन्हें महाराज प्रमुख बना दिया गया, क्योंकि भोपाल सिंह देखिए उदयपुर कितनी बड़ी रियासत थी, तो भोपाल सिंह ने कहा कि मुझे भी कुछ बनाओ भाई, तो उन्हें क्या बनाया गया, तो उन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, मतलब कि राज प्रमुख से भी ऊपर महाराज प्रमुख उन्हें बनाया गया। राज प्रमुख बना दिया महाराज सवाई मान सिंह को, जो कि जयपुर के थे, और महाराज प्रमुख बना दिया उदयपुर के महाराज भोपाल सिंह को। ठीक है, इसके उपराज प्रमुख बने थे वही कोटा महाराज भीम सिंह, जो कि पहले भी बने थे। ये हमने डिस्कस कर लिए इसके उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो राजस्थान में एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 में हुआ, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है राजस्थान के एकीकरण का समय 8 साल 7 माह और 14 दिन का समय लगा, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, आगे है एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जोधपुर, व सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, भीलवाड़ा थी। ठीक है, आगे चलते हैं मत्स्य संघ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मत्स्य संघ का नामकरण जो है के.एम. मुंशी के आग्रह पर रखा गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके कहने पर मत्स्य संघ का नामकरण हुआ था, तो के.एम. मुंशी के। ठीक है, मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया था। ओके, फिर है श्री पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को किसकी सिफारिश पर घोषित किया गया, तो श्री पी सत्यनारायण राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग, श्री फजल अली की अध्यक्षता में जो गठित था, इसकी सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों को और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। ओके, ये हमने यहाँ पर दोस्तों फाइनली राजस्थान का एकीकरण जो है डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड हर ट्रिक अपने कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी एंड आपको वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से उस बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।